वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। प्रोसीजर बिल्कुल वही है। जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उनके लिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। फिजिक्स सिस्टमैटिक नॉलेज है और आपका एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और शुरुआत की जो बेसिक चीजें हैं उनको 100% तैयार कर लेना है। ये इंतजार नहीं करना है कि कभी एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तब करेंगे, नहीं। जिनको अच्छी तैयारी करनी है उन्हें बेसिक चीजों को पूरी तरह से तैयार करके रख लेना है, माइंड में हो। माइनस क्यू प्लस क्यू, दो आवेश समान है, एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर रखे हुए हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में जो लाइन खींची जाती है वो अक्षीय स्थिति होती है, जिसे अक्षीय स्थिति इधर भी कहिए इधर भी कहिए। यहीं पर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विभव ज्ञात करना है। सेंटर ओ, एल दूरी वैद्युत द्विध्रुव का एक वैद्युत आघूर्ण भी होता है, पढ़ा हुआ है पहले, P बराबर Q इंटू 2L, सदिश राशि है। अब ये यहां याद, अगर यहां आते आते ये याद नहीं हुआ है, ये माइंड का हिस्सा नहीं बना है, तो इसको याद करेंगे कि इसको याद करेंगे? इसलिए ये याद करना बेहद जरूरी है। आज तक जो पढ़ा है वो आज से पहले जितना पढ़ा है वो पूरी तरह से तैयार होना ही चाहिए। फिजिक्स सिस्टमैटिक है, इसमें गुंजाइश नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। पी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, ये डायरेक्शन पी की है, ये पी की डायरेक्शन है, ये पी की डायरेक्शन है, यहां ये पी की डायरेक्शन है, यहां पी की डायरेक्शन ये है। क्योंकि माइनस से प्लस की ओर है ना, ये डायरेक्शन पी की है, यहां से ये डायरेक्शन पी की है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हम देखेंगे यही आएगी, यही आई थी। तो देखिए बहुत सिंपल है, विभव ज्ञात करना है। तरीका वही है जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में किया था। इसके कारण ई का मान निकाला, इसके कारण निकाला और दोनों को जोड़ दिया। वहां सदिश राशि थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश योग किया था। यहां अदिश राशि है इसलिए बीजगणितीय योग अदिश योग किया जाएगा। बस ये बात पता होनी चाहिए आपको। मैथमेटिकल पोर्शन तो अभ्यास की चीज है, फिजिक्स ये है बस अपने आप में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उसकी अक्षीय स्थिति क्या है, वैद्युत आघूर्ण क्या है, अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है तो क्या करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये मूल बात है। तो सीधी सी बात है, जैसे माइनस क्यू आवेश से यहां सेंटर से हमने आर दूरी ये मान ली है, माइनस आवेश से दूरी बैठेगी ये, मतलब ये प्लस ये, आर प्लस एल। तो माइनस क्यू आवेश से दूरी एल प्लस आर हो गई और प्लस क्यू से ये दूरी है। तो यहां से यहां तक की दूरी में से ये घटा देंगे, आर माइनस एल, ये दूरी हो गई। तो ये दूरी है इस आवेश से दूरी आर माइनस एल, इस आवेश से दूरी आर प्लस एल। अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकलना चाहें तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव होगा माइनस का, जानते हैं ये बात। बस ये बात तो पहले जो पढ़ ली है वो तो जाननी ही पड़ेगी। हर डेरिवेशन में, हर नए टॉपिक में एक दो लाइन ही नई होती है, बाकी सब पुराना होता है जो पहले आ चुका होता है। तो माइनस के कारण विभव माइनस का होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर होता है। आर दूरी यहां आर प्लस एल है, माइनस क्यू आवेश से आर तक ये आर प्लस एल, और प्लस आवेश के कारण प्लस होता है तो ये दूरी क्यू का मान और आर माइनस एल ये लिख दिया गया है। अदिश राशि है, दोनों को साधारण जोड़ करेंगे, वी ए प्लस वी बी ये हो जाएगा। और आगे क्या है, मैथमेटिकल पोर्शन है, दोनों का एलसीएम लेंगे
आर प्लस एल आर माइनस एल, स्क्वायर करेंगे, ये आ गया, ये हो गया। P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये हमने तब किया है जब L की उच्च घातों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव कहते ही उस समायोजन को है जिसकी दोनों आवेश अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ये दूरी बहुत कम है और वैद्युत विभव का मान हमें अधिक दूरियों पर निकालना है, मतलब ये दूरी बहुत कम है और यहां से दूरी ज्यादा दूरियों पर निकालना है, यानी R का मान ज्यादा है, L का मान बहुत बहुत कम है, इसलिए L की उच्च घातों को छोड़ दिया जाए तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L कहिए या L इज वेरी वेरी स्मॉल देन R कहिए, एक ही बात है, ये एक ही बात हो गई, ये और ये एक ही बात हो गई। तो L स्क्वायर उच्च घातों को छोड़ेंगे तो P अपॉन R स्क्वायर। अल्टीमेट ये फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल की दृष्टि से याद रखे जाएंगे, ये चीजें याद करने की नहीं है, हो ही नहीं सकती। 2 4 10 20 डेरिवेशन होते, 10-20 टॉपिक होते तो हो जाते, आपके यहां तो 200 टॉपिक की बात है। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, अक्षीय स्थिति हम किसे कहते हैं, निरक्षीय स्थिति हम किसे कहते हैं, लंबवर्धक जो पोजीशन होती है ये निरक्षीय स्थिति कही जाती है। वैद्युत विभव निकालना है, इसका मतलब है कि विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Q आवेश से R दूरी पर 1/4πε0 Q अपॉन R होता है, अदिश राशि है, प्लस के कारण विभव प्लस और माइनस के कारण विभव माइनस का होता है। तो इतनी बातें पहले से तैयार होंगी तो यहां कुछ नहीं है, कुछ भी इस टॉपिक में फिर नया नहीं रह जाता है। तो प्रयास करें। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान, जैसे अभी हमने अक्षीय स्थिति में निकाला, अक्षीय स्थिति मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में जो लाइन होती है उसे अक्ष कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहा जाता है। और इस पर जो लंबवर्धक होता है, ऊपर हो या नीचे हो, ये निरक्षीय स्थिति हो गई। निरक्षीय स्थिति का कहीं भी कोई बिंदु है, R हमने लिया है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस R है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस इधर है प्लस इधर है, तो P की डायरेक्शन ये हो गई, ये P की डायरेक्शन हो गई। 2L लंबाई है, P बराबर Q इंटू 2L होता है, L की डायरेक्शन में ही P होता है, लंबाई तो इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब और फिर माइनस से प्लस की ओर होता है। तो निरक्षीय स्थिति में बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए R दूरी पर हमने कोई बिंदु P लिया, तरीका क्या है, इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे, इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे और दोनों का अदिश योग करेंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। जिसे प्लस क्यू के कारण निकालना है तो ये डिस्टेंस √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये L है और ये R है, ये ट्राइंगल है, आधार L लंब R, तो ये कर्ण हो गया √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यू आवेश से दूरी पता है, इस आवेश से ये दूरी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, लंबवर्धक है, L है R है, तो ये √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा ही। तो प्लस क्यू के कारण विभव प्लस का, माइनस क्यू के कारण विभव माइनस का। अब चूंकि आवेश और दूरी समान है तो प्लस के कारण विभव प्लस, माइनस के कारण विभव माइनस, और दोनों समान है, आवेश भी समान है दूरी भी समान है, इसका मतलब है कि दोनों का जोड़ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है।